मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम कि 24 तारीख को मार्केट में किस तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। तो देखो सेंसेक्स में जिस तरह का मार्केट मूवमेंटम है ना, आप देखोगे मार्केट ऊपर गया था, वापस नीचे आया धीरे धीरे करके और एक सपोर्ट जैसा बनाया, इधर देख रहे हो बनाया बार बार। उसके बाद जो नहीं लिखा है ना, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया और ये ब्रेक डाउन के बाद ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सेंसेक्स में ब्रेक डाउन का ऊपर जा रहा है और निफ्टी में आप इसको कुछ पॉइंट को क्लियर करोगे। अपर साइड देखोगे आप, यहाँ पे तो नहीं दिखेगा आपको, बैंक निफ्टी में दिखेगा। अपर साइड 61,500, यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट गिरा था। 61,500 लेवल दिख रहा है ना आपको, 61,500 से एग्जैक्ट गिरा था और गिरने के बाद मार्केट ने धीरे धीरे अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया, धीरे 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 धीरे। ठीक है, और लास्ट मार्केट ने अपर साइड मोमेंटम कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में देखो जैसा बनाया सपोर्ट जैसा ब्रेक डाउन कर दिया फिर ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो भी लोग दिन में बाय वगैरह कर रहे थे, ठीक है, और सेल कर रहे थे, जो बाई कर रहे थे उनको तो ब्रेक डाउन में निकाल दिया, जो सेल कर रहे थे अभी भी प्रेजेंट है। फास्ट मोमेंटम आया है, कोई ज़्यादा लोग बाई कर नहीं पाए क्योंकि एक बार मोमेंटम आया, एक बार, दो बार, तीन बार मोमेंटम आ रहे थे ऊपर, लेकिन जा नहीं पा रहा था मार्केट। लेकिन इस बार मोमेंटम आया तो लोग यहाँ तक, तो मुझे लगता है यही सोचते रहे होंगे यहाँ तक, इसके ऊपर जब तक गया मार्केट, कि पता नहीं वापस नहीं गिर जाए वापस, क्योंकि बार बार ऊपर मोमेंटम आया था नीचे गया था। लेकिन वापस जैसे उसके ऊपर गया होगा, लोगों ने सोचा बाय में लोग जाएंगे, मतलब बाय वगैरह में करेंगे। जैसे ऊपर उन्होंने बाय किया होगा, सोचा होगा थोड़ा बहुत, फिर वापस नीचे गिर गया, तो उनको हिम्मत मिली नहीं, मौका मिला नहीं। एक कैंडल देख रहा आपको, दिखेगा यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है वाला, जैसे ऊपर गया लोगों ने सोचा ऊपर जाएगा, लेकिन फट से नीचे आ गया। तो इस तरह से ना लोगों को अच्छी तरह से वो कर चुका है, मतलब बाय में करने की हिम्मत तोड़ दी लोगों की। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम बाय करेंगे मार्केट में, क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद ऊपर जा रहा है, पर साइड लेवल भी है 500 का बैंक निफ्टी के आसपास। तो इसी को मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट में छोटा सा गैप अप मिले, गैप डाउन मिले छोटा मोटा, बाय करने का प्लान रखेंगे। मार्केट में बड़ा सा गैप अप है, बाई का प्लान। हाँ, अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन ऐसा होता है कि जो मार्केट में जो लो लगाया है ना, इसका भी नीचे ओपन हो जाता है। जो बैंक निफ्टी में लो लगाया है, जो निफ्टी में लो लगाया है, इसके नीचे कोई ओपनिंग होती है ना, तब फिर मैं यहाँ पे बाई करनी, फिर सेल की तरफ भी देखना पड़ सकता है हमको, क्योंकि फिर जो बायर जो सेल करके बैठा है वो अच्छे प्रॉफिट भी आ जाएगा। जो बायर वगैरह होंगे, वैसे तो बायर नहीं है ज़्यादा, लेकिन मे भी अगर कोई होगा तो वह फिर हो सकता है कि ट्रैप हो जाए। और बस तुझे को जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर बन भी प्लान रखें तो बाई साइड का प्लान रहेगा। चलो मैं यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ इंट्राडे हंटर सर के नज़रिए से, क्योंकि यहाँ पे देखो सेंसेक्स में 83,041 के आसपास एक सपोर्ट रह सकता है, दूसरा सपोर्ट 83,200 के आसपास हो सकता है। और मार्केट में अपर साइड दो रेजिस्टेंस जैसे हैं जो कि काम नहीं करेंगे, 83,348 के आसपास, 83,488, ये दो रेजिस्टेंस जैसे कुछ हो चुके हैं जो कि मार्केट यूज कर सकता है लोगों को फंसाने के लिए। और इसी तरह से मैं लगाता हूँ। ठीक है, थोड़ा अजीब है थोड़ा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 25,609 ये सपोर्ट तो मैं भी काम कर सकते हैं, बाय का प्लान है मेरा, लेकिन रेजिस्टेंस काम करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि मेरा प्लान बाई का है ना। तो 25,680 के पास एक सपोर्ट है निफ्टी में, अपर साइड 25,728, 25,771 के पास रेजिस्टेंस वगैरह हो सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, 60,956 पे सपोर्ट है, एक 61,200 का सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट है मार्केट में, और ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह हैं, लेकिन वो उसकी मैं उतना कदर नहीं करता। हो सकता है इंट्राडे में थोड़ा बहुत काम करे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो बाई का प्लान रहने वाला, और एक हाई एक्यूरेसी के हिसाब से मैंने जो ट्रेडिंग का सेटअप बनाया ना अपना, उसका एनालिसिस है, उस पर मैं कल से रियल काम भी करने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले दिखा दूँ मेरा पोर्टफोलियो फंड वगैरह कितना है, ये 26,000। तो आपको पता है ना, हम सीरीज चला रहे थे ना, जो भी वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल भी, जो कैपिटल बिल्डिंग वाली, तो उसी के अंडर आएगा। आगे से आपको देखने को मिलेगा और बेटर काम देखने को मिलेगा, आप भी को भी बोलेंगे कि हाँ सही है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा ही बातें हो गई हमारी, ठीक है हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया एनालिसिस थी। थैंक यू।